मेरे पास आज दो बुक्स हैं। ये देखो, ये बुक ज्यादा मोटी है, ये बुक इसके मुकाबले थोड़ी पतली है। तो लोगों को लगेगा कि ये बुक ज्यादा अच्छी है और इसमें ज्यादा नॉलेज है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि इस बुक में उस वाली बुक से ज्यादा क्वालिटी हो। ऐसा ही सेम एज होता है स्टूडेंट्स के साथ। लोगों को लगता है कि हम लोग 4 साल तक बीटेक तो कर लेंगे, लेकिन हमें 40 LPA, 50 LPA, 60 LPA एक अच्छे कॉलेज से ही मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। आपने और आपके दोस्त ने साथ में बीटेक में एडमिशन लिया और दोनों ने सेम फीस भी भरी और दोनों का सेम कॉलेज भी था, सेम कंट्री भी थी। लेकिन पास आउट होने के बाद पता लगता है कि आपका सिर्फ 4 LPA और आपके दोस्त का 40 LPA, 50 LPA जा चुका है। ऐसा क्यों है? तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी क्या क्या चीजें होती है, एकदम रियलिटी बताऊंगा, सब कुछ प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा। ऐसा क्यों होता है कि कोई 4 साल बीटेक करता है और उसका LPA जो होता है सिर्फ 4 तक रह जाता है, और आपके साथ वाले जो दोस्त वाले वो इतना आगे कैसे निकल जाते हैं। एक टॉप कॉलेज का स्टूडेंट के साथ भी ऐसा हो सकता है कि उसका पैकेज बहुत कम हो, लेकिन वही एक नॉर्मल, एक मिनिमम कॉलेज वाले स्टूडेंट का पैकेज बहुत ज्यादा हो सकता है। तो आज इस चीज को हम एक प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे, एक एक पॉइंट को अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे। और आपको अगर कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप कमेंट सेक्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक मिलेगा आपको, उस पर क्लिक करिए और उस लिंक से आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म भरिए। जितने भी कॉलेज में अभी भी एडमिशन चल रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट आपको मिल जाएगी, तो वो फॉर्म आप जरूर भरना। और चलिए शुरू करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं इस चीज को कि क्या डिफरेंस है इस चीज का कि किसी को 4 LPA मिल रहा है तो किसी को 40। सेम पैसे भी लग रहे हैं, सेम कॉलेज, सब कुछ सेम हो रहा है, डिग्री भी सेम है, कंट्री भी सेम है, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले एक मिथ दूर करते हैं, और वो मिथ है कि अगर मुझे टॉप कॉलेज मिलेगा तो ही मुझे एक टॉप की प्लेसमेंट मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट, कॉलेज जरूरी है। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि एक बार कॉलेज मिल गया या हमें टॉप का कॉलेज मिल गया तो बस अब लाइफ सेट हो गई और हमें बस एक कंपनी आएगी और हमें आराम से एक अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि कॉलेज आपको क्या क्या देता है। कॉलेज आपको देगा एक रोड मैप, कॉलेज आपको देगा अपॉर्चुनिटीज, कॉलेज आपको देगा एक अच्छा ग्रुप, कॉलेज आपको देगा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। कॉलेज से आपकी एक प्रैक्टिस बनेगी जिसको आप अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर कर, इंटर्नशिप कर कर, अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर कर तब आप जा सकते हैं 40 LPA या 50 LPA पर। कि कोई भी कॉलेज ये नहीं कहता कि आप हमारे यहाँ आइए और हम आपको एक हाईएस्ट पैकेज इतना देंगे। चलिए एक डाटा को हम एनालाइज करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 2025 के सर्वे में यह पता लगाया गया कि जो बीटेक स्टूडेंट्स का हाईएस्ट पैकेज है वो गया है 120 LPA, लेकिन एवरेज पैकेज था 18 LPA। सेम एज इसको कॉलेजेस में देखते हैं। एक कॉलेज कहता है कि हमारे यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज है 50 LPA, दूसरा कॉलेज कहता है हमारे यहाँ पे एवरेज पैकेज 15 LPA या 20 LPA। तो आप किस तरफ जाएंगे? ऑब्वियसली आपको चेक करना पड़ेगा कि 50 LPA कितने स्टूडेंट्स का लगा है और 50 LPA वाले में से एवरेज LPA कितना है। क्या आपको क्वालिटी पसंद है या क्वांटिटी? ऑब्वियसली अगर आप एक बीटेक के स्टूडेंट है तो आपको क्वालिटी ज्यादा मैटर करेगी। अगर उस कॉलेज में मान लीजिए 100 बच्चे हैं, 100 में से किसी एक को 50 LPA मिला है तो वो वर्थ इट नहीं माना जाता। अगर वहीं दूसरी तरफ एक कॉलेज में एवरेज पैकेज आपको मिल जाता है 20 LPA, लेकिन 50 में से 40 बच्चों का उसमें एक एवरेज पैकेज लगा है, तो अगर हम एक नॉर्मल मिनिमम पैकेज पे भी आए तो 10 LPA तो उस कॉलेज से आपको आराम से मिल ही जाएगा। तो इसलिए हमेशा आप ये देखिए कि कोई कॉलेज आपको हाईएस्ट पैकेज दे रहा है तो वो कितनी क्वांटिटी में दे रहा है। अगर एक ही स्टूडेंट को मिल रहा है तो उससे क्या ही फायदा होगा। तो हर कॉलेज में जाइए आप। हर कॉलेज में जाने से पहले, चाहे वो टॉप का कॉलेज हो, चाहे वो कोई मिनिमम कॉलेज हो, या प्राइवेट हो, या गवर्नमेंट हो, या कोई ऐसे ही प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, तो आपको उसमें चेक करना है एवरेज पैकेज क्या है और कितने बच्चों को मिल रहा है। बीटेक इज अ वेरी बिग थिंग। ये कोई ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है कि बस आप इसमें एडमिशन ले लेंगे या फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। इसमें एडमिशन लेने के लिए लोग जेईई मेंस का एक पेपर देते हैं, उसको क्लियर करके एडमिशन लेते हैं। तो इसलिए अपने करियर को लेके सीरियस रहिए। जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हैं वो आपका एक करियर डिसाइड कर सकता है, तो इसलिए उसको ध्यान से रिसर्च करिएगा। तो अब जानते हैं कि डिफरेंस आता कहां पर है 4 LPA और 40 LPA में। तो मेन बात आपकी यहां आ जाती है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक स्टूडेंट ने बीटेक करी 4 साल लगाकर एक टॉप कॉलेज से, और वो एक कंपनी के पास जाता है और बोलता है कि मैंने बीटेक कर ली है, ये मेरी डिग्री है और मैंने इस कॉलेज से करी है। और कंपनी उससे पूछती है कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट है? साइलेंस। क्या आपके पास एक्सपीरियंस है?
एकदम साइलेंस, इसका उसके पास कोई जवाब नहीं होता। कंपनी पूछती है क्या आपने आज तक कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी है, क्या आपके पास प्रोजेक्ट्स है, क्या आपके पास एक्सपीरियंस है, क्या आपने आज तक कोई इंटर्नशिप की है, या इंटर्नशिप नहीं तो क्या आपके पास कोई अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट हैं। ऑल साइलेंस। अगर आपके पास ये सब नहीं है, चाहे आप कितने भी टॉप कॉलेज से कर लीजिए, चाहे आप कितने भी टॉप यूनिवर्सिटी में चले जाइए, आपको एक अच्छा पैकेज नहीं मिल सकता। और वहीं दूसरी तरफ हम एक एग्जांपल देखते हैं, एक बच्चा 4 साल लगाकर बीटेक करता है और कंपनी उससे पूछती है कि क्या आपके पास प्रोजेक्ट्स है, और उस बच्चे का जवाब होता है कि उसने बीटेक करी 4 साल लगाकर और 2 इंटर्नशिप है और उसके पास 4 फ्रीलांस प्रोजेक्ट है और बाकी सब वो दिखाता है ये सब चीजें। तब जाके कंपनी उसको एक मिनिमम पैकेज में हायर करती है। सिर्फ एक टॉप कॉलेज में एडमिशन ले लेने से आपको हाईएस्ट पैकेज या हाईएस्ट एलपीए नहीं मिल जाएगा। बहुत सारे फैक्टर इसमें मैटर करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, पहली चीज जो है आपकी मैटर करती है वो है स्किल्स, एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग। और इसमें भी और चीजें आ जाती है आपकी, जैसे कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितने प्रोजेक्ट्स है, कितने टाइम के लिए आपने प्रोजेक्ट को किया है। अगर आपने एक प्रोजेक्ट 1 महीने तक किया है तो दूसरा प्रोजेक्ट आपने कब किया है, उसके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर होगा भी तो वो दिखाने के लिए होना चाहिए कि अगर वो डिफरेंस क्यों है, तो वो आपके पास होना चाहिए कि मैं कुछ और कर रहा था इसलिए मेरे पास ये डिफरेंस है। अगर आपके पास एक कंसिस्टेंसी तरीके से प्रोजेक्ट्स रहेंगे तो आपको कोई भी कंपनी आराम से हायर कर लेगी। कोई आपको ज़रूरत नहीं है कि बहुत बड़ा टॉप यूनिवर्सिटी में जाने के लिए या फिर बहुत ज़्यादा किसी टॉप प्राइवेट कॉलेज में जाकर 15 लाख या 20 लाख देकर आप बीटेक करें और बस आपको उसमें से एलपीए मिले 5 लाख या 4 लाख, तो दैट्स नॉट अ वर्थ इट। अब बात करते हैं एक रोड मैप की, कि जैसे ही अगर आपको एडमिशन मिल जाता है, चाहे वो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो आपको पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको वहां जाकर थोड़े से अपने एलुमनाई नेटवर्क्स बनाने हैं और थोड़ा रिसर्च करना है कि इस कॉलेज का अच्छा प्लेसमेंट कैसे मिल सकता है। और आपको अगर कॉलेज से भी प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है तो आप थोड़ा आउटसाइड ट्राई कर सकते हैं। आप बाहर के प्रोजेक्ट लीजिए, हर सेमेस्टर में एक नई स्किल सीखिए, और हर कॉलेज की एक अपनी स्पेशलिटी होती है। मान लीजिए कोई कॉलेज ज्यादा फेमस है डाटा एनालिसिस में, तो आप उसमें, अगर आपका इंटरेस्ट डाटा एनालिसिस में है तो अपने आप को उसमें परफेक्ट बनाओ, हर चीज को थोड़ा थोड़ा सीखो और किसी एक चीज को पकड़कर उसमें मास्टर बन जाओ, तो आपको कोई भी कंपनी आराम से हायर कर लेगी। अगर आप एक टॉप कॉलेज में हैं, ऐसा मत सोचिए कि टॉप कॉलेज में कोई कंपनी आएगी आपको हायर कर लेगी। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप एक टॉप कॉलेज से पढ़ भी रहे हैं और कोई बिग 4 कंपनी आपके यहाँ आती है हायर करने के लिए, लेकिन आपके पास ना ही कोई प्रोजेक्ट्स है, ना ही आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, ना ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, तो कोई कंपनी आपको क्यों ही लेगी। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने बीटेक कंप्लीट कर ली और एक आप बहुत अच्छी कंपनी में लग गए हैं और अब आपके पास कुछ स्टूडेंट्स आए हैं इंटरव्यू देने के लिए। अब आप खुद सोचिए, एक स्टूडेंट अगर आपको आकर बोलता है कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है बट मुझे पाइथन आती है, और वही दूसरा स्टूडेंट आके आपको बोलता है कि मुझे पाइथन आती है और मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व की है और ये रहे मेरे प्रोजेक्ट, कितनी ऑब्वियस बात है कि आप दूसरे स्टूडेंट को ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि उसका काम आपको आंखों के आगे दिख रहा है। तो इसलिए हमेशा मैं कहता हूं अपना काम कंप्लीट रखना और काम दिखाने के लिए प्रोजेक्ट जरूर करना, चाहे वो फ्रीलांस हो, चाहे वो आपके कॉलेज के प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो आपके किसी और के लिए हो, चाहे वो आप अपने खुद के प्रोजेक्ट हो, उनको जरूर सीवी में डालना, रिज्यूमे में डालना, ताकि आप किसी भी कंपनी को आसानी से दिखा सको। अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज पर बात करते हैं जिसको हम कहते हैं मार्केटिंग डिमांड, कि किस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड चल रही है। सपोज करिए एक स्टूडेंट ने 4 साल तक बीटेक की और वो एक इंटरव्यू में गया और उसको एक 4 LPA का पैकेज मिल गया। उसके सीजीपी बहुत अच्छे थे, उसकी अटेंडेंस बहुत अच्छी थी, उसका कॉलेज में जितना भी मार्कशीट था वो सब मेंटेन था, मगर नो इंटर्नशिप, नो एक्सपीरियंस, नो कम्युनिकेशन स्किल, और फिर भी उसको एक 4 LPA की जॉब लग गई। तो क्या कॉलेज ये बोलेगा कि हमारे थ्रू इसकी 4 LPA की जॉब लगी है? ऑब्वियसली कॉलेज उसको अपने डाटा में इंक्लूड जरूर करेगा, बट आपको ये देखना है कि क्या आपने जितना कॉलेज में इन्वेस्ट किया है, जितना आपको काम आता है, क्या वो वर्थ इट है आपके 4 LPA के लिए या नहीं। ऑलवेज रिमेंबर वर्थ योर वर्क, अपनी वैल्यू को जानना कि आप कितना उस कंपनी को दे सकते हैं। ऐसे मत जाना कि बस हमें कुछ मिल नहीं रहा है, अब तो मेरी जॉब, मुझे कोई हायर नहीं कर रहा है, तो अगर अब मुझे कोई 50,000 भी देगा तो भी मैं जॉब कर लूंगा। ऐसा बिल्कुल मत करना। मार्केटिंग में कंपटीशन बहुत है, मार्केट एकदम भरा हुआ है बीटेक स्टूडेंट से, आईटी से, सॉफ्टवेयर डेवलपर से। तो अपनी स्किल्स को इतना हाई करना
कि आप बस एक बार एक प्रोजेक्ट दिखाओ, कोई भी कंपनी आपको आराम से हायर कर ले। चलिए अब एंड करते हैं इस वीडियो को, और जो जो मैंने इस वीडियो में आपको चीजें बताई उसको ध्यान से सोचना, एनालिसिस करना, और मैं तो कहूंगा जो जो मैंने बताया है उसको भी आप ऑनलाइन जाके रिसर्च करना और वीडियोस देखना। अगर आप बीटेक करने वाले हैं या कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाली है। और मैं दोबारा कह रहा हूं, कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। अगर आपको एडमिशन के लिए कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप वो फॉर्म भरिए, आपको आराम से किसी भी कॉलेज में जहां जहां एडमिशन अभी चल रहे हैं, ओपन होंगे, हमारी तरफ से पूरी हेल्प की जाएगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, ऑल द बेस्ट टू यू।